हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हम सीख रहे हैं कक्षा 12 की प्रश्नावली 1.1 यानी संबंध और फलन। इससे पहले हम इस प्रश्नावली की 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। दूसरी वीडियो में हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक किए। आज इस वीडियो हम क्वेश्चन 10 से पूरी कंप्लीट प्रश्नावली करेंगे। क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 16 तक हल करेंगे। चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन 10 है हमारा। क्या जो है, ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हों परंतु ना तो स्वतुल्य हों और ना ही संक्रामक हों। संक्रामक हों परंतु ना तो स्वतुल्य हों और ना सम्मित हों। स्वतुल्य तथा सम्मित हों किंतु संक्रामक ना हों। स्वतुल्य तथा संक्रामक हों किंतु सम्मित ना हो और सम्मित तथा संक्रामक हों किंतु स्वतुल्य ना हो। ये क्वेश्चन आप बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग की तारिये खोल देगा। देखिए एनसीईआरटी साइड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 10। क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं हम। देखिए इसमें पहले हम मान लेते हैं, एक संबंध मान लेते हैं। माना आर जो है, आर संबंध जो है वो ए से कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है। और ए को हम मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं। इसमें कितना भी हमें 1 2 3 इसमें ये अवयव है। तो हमें पहला क्वेश्चन देखना है, पहला एक से उदाहरण बनाना है जो कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। सम्मित हो सिर्फ। देखिए इसका उदाहरण हम बनाते हैं। सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है, यदि ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। तो हम उदाहरण ले लेते हैं इसमें से, जैसे ले लेते हैं आर बराबर 1,2 और 2,1। ये जो है ये सम्मित है। 1,2 आर में है तो 1,2 हो जाएगा, आर में है, लेकिन 2,1 भी आर में है। सम्मित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य क्यों नहीं है? क्योंकि 1,1 इसमें आर में नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, और सम्मित भी नहीं है। सॉरी, सम्मित संक्रामक नहीं है। संक्रामक क्यों नहीं है? देखिए 1,2 आर में है लेकिन 2,1 भी आर में, लेकिन 1,1 इसमें आर में नहीं है। अगर इसमें 2,1 नहीं होता, खाली 1,2 होता तब भी ये संक्रामक हो जाता, लेकिन ये न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या दिया है, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित हो। ये संक्रामक बनाना तो बहुत आसान है। ये संक्रामक बनाते हैं, इसमें कोई भी एक अवयव ले लो। जैसे हम ले लेते हैं 1,3 ले लो, 1,3 ले लेते हैं इसमें अवयव। तो ये जो है क्या हो गया, संक्रामक हो गया, ना तो स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्यों नहीं? क्योंकि 1,1 नहीं है, 2,2 3,3 कोई भी अवयव इसमें नहीं है। और सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं? क्योंकि 1,3 है लेकिन 3,1 इसका नहीं है, तो इसलिए सम्मित भी नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक है। संक्रामक बनाना तो बहुत ही आसान है। नंबर 3 है, देखिए नंबर 3 क्या है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक ना हो। जब स्वतुल्य दिखाना है तो ए होना चाहिए आर में। तो स्वतुल्य के लिए हम ले लेंगे, देखिए इसमें 1,1 ले लेंगे एक तो, और 2,2 ले लेंगे, और जो है 3,3 भी हम ले लेंगे इसमें। और हमें क्या बनाना है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो। अब यहाँ पे स्वतुल्य तो हो गया देखिए, और हमें ये सम्मित भी दिखाना है। तो सम्मित के लिए हम एक अभी अब जो है 2,3 ले लेते हैं, या 2,3 लिया तो 3,2 भी हमें लेना पड़ा। ये सम्मित हो गया। अब जो है, अब हमें जो है सम्मित हो गया ये, ठीक, सम्मित हो गया, लेकिन बनना का संक्रामक नहीं हो। ये संक्रामक नहीं हो तो इसके लिए 1,2 अभी ले लेते हैं, 1,2 और 2,1 ले लेते हैं। ये इसका हो जाएगा कि जो है स्वतुल्य से सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। देखिए स्वतुल्य 1,1 है, 2,2 3,3 है। अब सम्मित है 2,3 है, इसका विपरीत 3,2 है। अब जब 1,2 है, 2,1 है,
अभी देखिए संक्रामक नहीं है, क्योंकि 1,2,3 है और 3,2 है, तो यहाँ से तो 3 से 3 हट जाएगा, 2,2 इसमें है, ये भी संक्रामक बन जाए यहाँ से। लेकिन 1,2 है और 2,1 है, 2 से 2 हटा, 1 से 1, 1,1 भी है, ये हम संक्रामक बैठ रहा है। अब संक्रामक क्यों नहीं है, अब इसके देख लिए 3,2 है, अब 3,2 है और उसे 2,1 है, ये तो है A, B है और B, C है, लेकिन A, C नहीं है, यानी कि 3,2 है और 2,1 और 3,1 इसमें नहीं है कहीं भी, इसलिए 3,1 नहीं है, तो इसलिए ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट चौथा पार्ट है इसका। चौथा पार्ट कह रहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो। अब स्वतुल्य के लिए हम क्या होना चाहिए, A, R में होना चाहिए, यानी 1,1 और 2,2 और 3,3, ये क्या हो गया, स्वतुल्य तो हो गया। लेकिन संक्रामक भी बताना हमें, संक्रामक के लिए कोई भी एक अवयव ले सकते हो आप, 1,2 ले सकते हो, चाहे 1,3 ले लो। ठीक, तो देखिए स्वतुल्य हो गया और जो है संक्रामक भी हो, किंतु सम्मित नहीं है, क्योंकि 1,2 है, अगर 2,1 होता तो भी सम्मित हो जाता, लेकिन सम्मित हो जाता, संक्रामक नहीं होता। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया हो। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा पांचवा पार्ट। पांचवा कह रहा है सम्मित हो, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य नहीं हो। सम्मित होना चाहिए। सम्मित के लिए क्या होता है, सम्मित के लिए होता है यदि A, B R में है और तो B, A भी R में होना अनिवार्य है। तो 1,2 ले लिए हमने और 2,1 ले लिया, तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। और संक्रामक भी दिखाना है हमें, संक्रामक दिखाना है और जो है स्वतुल्य नहीं हो। संक्रामक के लिए क्या करना है, देखो 1,1 ले सकते हैं हम और जो है 2,2 भी हम ले सकते हैं। तब अब चेक करते हैं इसे हम, उदाहरण दे दिया हमने, सम्मित है ये 1,2 है, 2,1 है। संक्रामक हो ये 1,1 है, 1,1 है। और अब देख लीजिए जब हम संक्रामक चेक करते हैं तो इन स्वतुल्य वालों को हम जो है, स्वतुल्य तो कोई इसमें है ही नहीं, जो स्वतुल्य वाले होते हैं इन्हें हम छोड़ देते हैं। ये संक्रामक है, देखिए 1,2 है और 2,1 है, तो इससे 2 से 2 हट जाए, 1,1 ऑप्शन में है, ये तो है संक्रामक बन गया। और 2,2 है इसमें, और 2 से चलने वाला कोई और है नहीं है, तो इसलिए ये संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। आशा करता हूँ ये पार्ट अच्छे समझ में आया हो। इस क्वेश्चन को आप जो घर पर जो है अपने दिमाग से जरूर बनाएं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं तो इसे एक बार में बना देता हूँ, लेकिन आप लोग इससे अच्छा खासा टाइम दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 11वां नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर दिया है P, Q मैपिंग बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल 0, यानी P जो है मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। करते हैं देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। ये क्या है, इसमें दिया क्या हमें, पहले हम लिख लेते हैं दिया है, दिया है क्या दे रखा, R दिया हमें P, Q मैपिंग बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, कोमा बिंदु Q की, कोमा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु
से दूरी के समान है, के समान है, ये के समान है, इतना हमें ये दिया हुआ डेटा है। अब हम यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं। यह है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। देखिए इसे हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम मान लेते हैं, माना O जो है क्या है, O मूल बिंदु है, O मूल बिंदु है, O मूल बिंदु है। मूल बिंदु से O मूल बिंदु है, मूल बिंदु से P की बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी, इसे हमने कितना मान लिया, इसे मान लेते हैं OP मान लेते हैं। और मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी कितनी मान लेते हैं हम, इसे मान लेते हैं OQ मान लेते हैं। देखिए हमें संक्रामक चेक करने के लिए एक बिंदु और मानना पड़ेगा, PQR मानना, R तो नहीं मान सकते क्योंकि देखिए R इसमें रोस्टर रूप में दे रखा, तो R की जगह पर यहाँ पर कोई S बिंदु मान लेते हैं। मूल बिंदु से बिंदु S की दूरी, अब इससे क्वेश्चन ये आसान जाएगा, S की दूरी OS हम मान लेते हैं। अब करते हैं, देखिए क्या चेक करते हैं, पहले स्वतुल्य। नंबर 1 चेक करते हैं हम स्वतुल्य संबंध। देखिए स्वतुल्य का संबंध था खुद का संबंध खुद से, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो हम स्वतुल्य में यहाँ से शुरू करते हैं। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की जगह पर हम P रख के देखते हैं। अब P की मूल बिंदु से दूरी P के समान है, यानी कि OP मूल बिंदु से P की दूरी कितनी मानी हमने, OP, यानी कि OP बराबर है OP के। वही जब A की दूरी है तो स्वयं के बराबर तो हो सकती है नहीं, जैसे माना 1 रुपया है तो 1 रुपया एक ही रहेगा, न कम हो सकता न कभी अधिक हो सकता। उसी प्रकार ये OP बराबर OP होगा, तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम, यानी OP कोमा OP ये बिलोंग्स टू R, ये R में है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अतः संबंध, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। इतना आसान है ये पार्ट, स्वतुल्य संबंध है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास अगला देखते हैं हम, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध हम चेक करते हैं। देखिए सम्मित में हम क्या मानते हैं, पहले मान लेते हैं। सम्मित कहाँ शुरू करते हैं हम, यहाँ शुरू करते हैं। स्वतुल्य यहाँ से शुरू करते हैं, सम्मित यहाँ से शुरू करते हैं। माना P कोमा Q कहाँ है, R में है। जब P कोमा Q कहाँ से है, R में है, तब मूल बिंदु से दूरी, यानी कि मूल बिंदु से P की दूरी Q के दूरी के समान है। यानी जब P कोमा Q R में है तो है OP बराबर OQ के है। भाई मूल बिंदु से P की दूरी जो है मूल बिंदु से Q की दूरी के समान है, तो भैया मूल बिंदु से Q की दूरी मूल बिंदु से P की दूरी की समान होगी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, OQ बराबर है OP के। जब OQ की Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु की दूरी के समान है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू कोमा पी बिलोंग्स टू आर। क्यू को पी भी आर में होंगे तो क्या हो गया, अतः संबंध संक्रामक सम्मित है। अतः आर एक सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है। बस नेक्स्ट पार्ट हम इसका चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट थर्ड क्या होता है, वो होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए संक्रामक में भी हम क्या चेक करते हैं, संक्रामक में भी यहीं से करते हैं। मान लेते हैं इसमें संक्रामक के लिए माना, क्या मान लेते हैं हम, माना P कोमा Q कहाँ है, R में है, तथा पी क्यू आर होना चाहिए या आर हमने माननी। संबंध क्या माना हमने, मूल बिंदु से बिंदु एस की दूरी क्या मानी, ओ एस, यानी कि क्यू कोमा एस, यानी क्यू कोमा एस कहाँ है, आर में है। तब देखिए पी की मूल बिंदु से दूरी जो है, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी ओ पी बराबर ओ क्यू, तथा यह क्या जाएगा, ओ क्यू बराबर हो जाएगा ये ओ एस के। इसे मान लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या देखिए, ओपी ओ क्यू के बराबर, यहाँ ओ क्यू ओ एस के बराबर, तो क्या हो जाएगा, ओपी ओ एस के बराबर हो जाएगा नहीं, यानी ओपी बराबर हो जाएगा ओ एस के, ओपी ओ एस के बराबर हो गया। जब ओपी जो है ओ एस के बराबर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, पी कोमा एस बिलोंग्स टू आर, यानी आर में है, तो हो जाएगा हमारा संबंध ये। अतः आर एक कैसा है, आर एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। अब ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, कौन सा क्वेश्चन, 11 नंबर। यह हमें संक्रामक संबंध क्या है, पुनः सिद्ध कीजिए मूल बिंदु P नॉट इक्वल 0, यानी 0 नहीं है, यानी मूल बिंदु नहीं है P जो है, से संबंध सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। अब इसमें देखिए इतना काम हो रही है, जब ये R एक संक्रामक संबंध है, यहाँ लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य कोमा सम्मित तथा संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर एक तुल्यता संबंध है। जब तीनों होता है तो ये तुल्य संबंध होता है, आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है।
देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल है 0, यानी कि बिंदु P जो है 0 नहीं। देखिए यहाँ पर समझाता हूँ मैं। बिंदु P यहाँ पर कोई भी ये 0 नहीं है। यह मान लेते हैं हम, देखिए बिंदु मान लेते हैं ये हमने मान लिया बिंदु, ये मान लिया हमने बिंदु O मान लिया अपनी तरफ से। ये कौन है 0,0 हमने मान लिया। ये कह रहा है बिंदु P 0,0 नहीं है, यानी मूल बिंदु नहीं है। तो बिंदु P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस पाइप से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले, यानी बिंदु P यहाँ भी हो सकता है, इससे संबंधित होने चाहिए। बिंदु इससे संबंधित ही होना चाहिए, ठीक। जैसे P है, P माना 1,1 है या 2,2 या 3,3, कोई कुछ भी हो सकता है बिंदु। तो इससे होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तब देखिए जब ऐसे ऐसे बिंदु होंगे, ये यहाँ है, यहाँ है, तो भाई लोग ये तो जो है एक वृत्त का निर्माण करेंगे ही, करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को हमें सिद्ध करके दिखाना है सिर्फ बस। ये देखिए ये जो है रफ कार्य है, ये रफ कार्य है, ये जो एग्जाम में नहीं बनाना है। तो हम देखते हैं कि कैसे लिखना है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर हम एक बिंदु ये बिंदु मान लिया हमने O, इससे संबंधित कोई बिंदु ही हमने ये मान लिया P मान लिया ये, और ये मान लिया हमने Q मान लिया, और ये जो है अपनी तरफ से हम ऐसे मान सकते हैं। यहाँ दी जगह कम पड़ गई P Q S। इसी प्रकार से जो है काफ़ी बिंदु इसमें आएंगे। तो इसे हम मिला देते हैं, तो ये जो है क्या है, एक वृत्त का ही निर्माण ये कर रहा है। देखिए आकृति सही नहीं बनी है, कोई बात नहीं, आपको आकृति ठीक बनानी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक। तो हमें थ्योरेटिकल कैसे लिखना है, देखिए लेना बिंदु P से संबंधित, मिला देते हैं हम, P से संबंधित Q है ऐसे, और अन्य बिंदु आएंगे। बिंदु P से संबंधित, बिंदु P से संबंधित सभी असंख्य बिंदु, सभी असंख्य मतलब कोई संख्या नहीं है, निश्चित नहीं है, सभी असंख्य बिंदुओं, ऐसे बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी समान होगी किसी निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। समुच्चय वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो इसमें और चले हैं, देखिए अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु एक वृत्त का निर्माण करेंगे, एक वृत्त
का निर्माण करेंगे। का निर्माण करेंगे, जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा, जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। बस इतना आपको लिखना है। ठीक, ये क्या है, बिंदु P से संबंधित, या बिंदु P से संबंधित Q R S कुछ भी बिंदु हो सकते हैं, सभी असंख्य बिंदु, क्योंकि कोई संख्या निश्चित नहीं है। बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान है, इसमें देखा कि मूल बिंदु से दूरी उनकी समान है। किसी निश्चित बिंदु से, हम जानते हैं कोई निश्चित बिंदु ले लो, फिक्स बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, यानी सभी बिंदुओं का समुच्चय जो क्या है, ये वृत्त कहलाता है। अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं को बिंदु एक वृत्त का निर्माण करेंगे, जिसका केंद्र मूल बिंदु। इतना क्वेश्चन है, वैसे हमें लिखना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R बराबर है T1, T2 मैपिंग T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 4, 5, 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। अब पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि समरूप त्रिभुज होता क्या है। ये क्वेश्चन नंबर है 12। तो पहले हमें दिया है वो क्या लिख लेते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, आर दिया हमें, आर दिया है T1 है, T1, T2 मैपिंग T1 T2 के समरूप है। बस T1 T2 के क्या है भैया, समरूप है, ये समरूप है। समरूप है। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि समरूप त्रिभुज होता क्या है। ये आप यहाँ में समरूप क्या है, समरूप, सम माना, देखिए यहाँ ही समझ जाइए, सम माना समान, रूप माना रूप या आकार, ऐसा त्रिभुज जिसका रूप समान हो बिल्कुल। जैसे यहाँ देखिए रफ्कार रफ समझा रहे हूँ, जैसे एक त्रिभुज यह है और एक त्रिभुज मान लिया हमने यह है। देखिए इसकी भुजा जो है 2 है, 3 है, 2 दूनी 4, तो ये कितनी आएगी, ऐसे नहीं मानो, इससे मान लो तुम 3 मान लिया, ये मान लेते हैं हम 4, ये 4 मान ले तो ये कितनी होगी 5। तो इसकी भी जो है ये 3, 4, 5 ही होनी चाहिए, यानी इनका रूप जो है बिल्कुल समान होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, और जो है अंत कोणों का योग जो है, कोणों का जो है कोण भी बराबर होना चाहिए इसकी, यानी कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और कोणों का जो है कोण भी बराबर होने चाहिए। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। देखिए हम हल करते हैं सवाल। आप पहले चेक करेंगे क्या, हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। ये हमें दिखाना क्या है, तुल्य संबंध बताना, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध इसमें कहते हैं, देखिए यहां से शुरू करते हैं, स्वतुल्य करते हैं यहां से शुरू। यानी T1 T2 के समरूप है, तो क्या है, T1 T2 के समरूप है। इसमें इसे हमने मान लिया T1 T2 के समरूप है, तो यह क्या T1 T1 के समरूप नहीं होगा, क्योंकि T1 के जो है भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा और इसके कोण भी जो है बराबर ही हैं। तो यार T1 T1 के समरूप है, के समरूप है, क्योंकि ये याद रखिए जब हम जो है स्वतुल्य चेक करते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। इसमें जो है जैसे T1 T2 होते हैं, यहाँ पर T1 T2 के ए भी आते हैं, तो अगले वाली जगह जो दूसरा पार्ट होता है जैसे T1 T2 है तो T2 की जगह T1 रख के देख लो, कंडीशन सत्य बैठ रही है
तो ये जो है स्वतुल्य है। सही नहीं बैठ रही तो ये स्वतुल्य नहीं बैठा। कोई से भी सवाल में स्वतुल्य हम यहीं से शुरू करते हैं और सम्मित संक्रामक यहाँ से शुरू करते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। T1 के समरूप है तो क्या हो जाएगा यहाँ से T1 कोमा T2 T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू R हो जाए, क्योंकि T1 ए कोमा ए आर में होना चाहिए। तो लिख देंगे हम क्या, अतः R एक कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, हम इसका क्या दूसरा भाग है, चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे हम, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध सम्मित संबंध में क्या आता है, देखिए सम्मित संबंध में आता है, सम्मित संबंध में यहां से शुरू करते हैं। माना T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R। जब T1 T2 R में है तब T1 T2 का समरूप है, यानी T1 T2 के समरूप है। जब T1 T2 का समरूप है तो हम दिखा देंगे T1, ये होता है समरूप का चिन्ह। T1 समरूप T2, जब T1 T2 का समरूप है तो T2 तो T1 का समरूप होगा नहीं होगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं T2 समरूप T1, यानी कि T2 T1 के समरूप है। T2 T1 के समरूप है। जब T2 T1 समरूप है तो T2 कोमा T1 ये हो जाए बिलोंग्स टू R, यानी R में है। जो ए कोम T1 T2 R में है तो इससे हमने सिद्ध करा हो गया T2 T1 भी R में है। तो क्या हो जाए, अतः R एक कैसा है, सम्मित संबंध है। अतः R एक सम्मित संबंध है, इतना लिखना। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखिए इसको चलिए चेक करते हैं। संक्रामक नंबर 3 है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ये संक्रामक भी हम जैसे यहीं से शुरू करते हैं, संक्रामक भी यहीं से शुरू करेंगे। तो मान लेते हैं, इसलिए माना T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, ये R में है, तथा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। जब T1 T2 R में है तो यह है T1 क्या है, T2 का समरूप है, T1 T2 के समरूप है, तथा और T2 क्या हो जाएगा, T2 T3 के समरूप है, जब T1 T2 का समरूप है तो T1 समरूप T2 तथा यह T2 समरूप T3। T1 T2 का समरूप है, T2 T3 समरूप है, तो T1 जो है T3 समरूप होगा नहीं होगा, तो यह T1 समरूप T3, T1 समरूप T3 है तो T1 T3 के समरूप है, T1 T3 के क्या है, समरूप है।
समरूप है, तो क्या हो जाएगा T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। देखिए A कोमा B R में है तथा B कोमा C R में है, तो A कोमा C हमने R में ये सिद्ध कर दिया। तो क्या हो जाएगा, अतः R एक क्या हो जाएगा संक्रामक संबंध है, लिख देंगे यहाँ पर, अतः R एक कैसा संक्रामक संबंध है। और इसका नेक्स्ट पार्ट और है, देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंध है, यानी संबंध क्या है, यानी T1, T2 का समरूप दे रखा है, तो कौन से त्रिभुज परस्पर ये समरूप है, ये हमें दिखाना। तो देखिए इसमें हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं, 3 त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, पहले भुजा कितनी है, ये मान लिया हमने, ये T1, ये T2 और ये T3। पहले भुजा है 3, 4, 5, यानी 3, 4, 5, और दूसरे ये 5, 12, 13, 5, 12, 13, तीसरे की 6, 8, 10, 6, 8 और ये 10। देखिए समरूप होने के लिए कंडीशन तो आप जानती हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा देता हूँ। देखिए ये नोट करके जो है रफ कर रहा है, देखिए समझाने के लिए आपके लिए। समरूपता की शर्त, समरूपता की शर्त, ये आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा। समरूपता की 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त है भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान। और दूसरा क्या है, तीनों कोण समान हो, तीनों कोण कैसे हों, समान होने चाहिए, तीनों कोण समान हों। ये देखिए रफ कर रहा है आपके लिए जानकारी के लिए, सिर्फ ये आपको याद रहेगा। अब क्लास में कौन इसमें परस्पर संबंधित है, अगर मान लीजिए हम T1, देखिए T1 T2 में लेते हैं, T1 T2 में, T1 व T2 में, देखिए इसके कौन, पहले भुजाओं का अनुपात देखो, 3/5, 3/5 हो जाइए, बराबर बैठ रहा है क्या, 4/12, 4/12, बराबर बैठ रहा है 5/13, क्या है 4×3 = 12, यानी 3/5 बराबर 1/3 बराबर 5/13। क्या आपस में बराबर है, नहीं है बराबर, ये तो ये शर्त समरूप नहीं हो सकते। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए इसी प्रकार ये भी नहीं होगा, यहाँ चेक कर बदला देता हूँ। देखिए 5/6 बराबर 12/8 बराबर 13/10। देखिए ये भी नहीं है, 5/6 इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, और इसका हर छोटा है, इसका भी हर छोटा है, तो ये आपस में बराबर समरूप नहीं है। अब हम देख लेते हैं T1 व T3 में, ये ले लिया हमने T2 व T3, और ले लेते हैं यहाँ पर T1 व T3 में, यानी क्या 3/6, इसकी वजह 3 है, इसकी 6 बराबर 4/4 8 बराबर 5/10, 5/10। तो कितना जाती है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2 के। देखिए इसकी संगत भुजाओं का जो है अनुपात बराबर आया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि लिख देंगे हम T1 व T3 की भुजाओं का अनुपात कैसा है, बराबर है,
समान है। भुजाओं का अनुपात क्या है? समान है। अनुपात समान है तो क्या है? T1 हो जाएगा, ये T1 T3 के समरूप परस्पर है। क्या है? T1 T3 के परस्पर संबंधित है। T1, T3 से संबंधित है, बस यही हमें करना है इस पार्ट में, संबंधित है। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सवाल हमारा 12 तक कर लिया हमने। इसमें 13वां गेट याद रखिए कि राज सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय में R P1, P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परस्पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए बहुभुज क्या है, क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 13। तो देखिए बहुभुज में तो बहुभुज जो त्रिभुज भी बहुभुज होता है, चतुर्भुज भी बहुभुज होता है, पंचभुज भी जो है बहुभुज होता है, षष्ठभुज सप्तभुज सब ये बहुभुज ही होते हैं। तो पहले हमें जो है इसमें दिया गया है वो हम डेटा लिख लेते हैं। दिया हमें क्या लिखेंगे? पहले दिया है, क्या दिया है हमें? R क्या दिया है? R दिया हमें P1, P2, P1, P2 मैपिंग P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। बहुत आसान क्वेश्चन है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। और एक बार वीडियो देखकर सवाल समझ नहीं आते हैं तो वीडियो को पुनः दोबारा देखें। समान है। ये पढ़ने का तरीका ये होता है, पहले तो वीडियो को आप जो है स्वयं ऐसे देखें, फिर दोबारा में जो है वीडियो देखते हुए नोट्स बना अपने आप से जो है सवाल करने की कोशिश करना। सिर्फ यही बेस्ट एक तरीका होता है। तो हम पहले ले लेते हैं, अब क्या ले लेते हैं यहाँ पर? नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध में हम क्या चेक करना होता है? स्वतुल्य संबंध हम यहाँ से लेते हैं तो करेंगे P1 तथा P1 की P2 जो हम P1 रख देंगे, P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या कैसी है? की संख्या समान है। अब बताइए क्या सत्य बात है? P1 जब दो एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है तो उसकी कई भुजाएं अलग अलग त्रिभुज तो हो नहीं सकते, तो एक ही त्रिभुज की भुजा एक ही रहेगी। समझ रहे हैं? P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। कोई त्रिभुज एक है, एक आदमी क्या डबल बार दो जगह खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं। तो P1 की भुजाओं की संख्या समान है तो हो जाएगा P1, P1 बिलोंग्स टू R। ये R में है तो अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। R एक स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में चेक क्या से करते हैं? सम्मित संबंध यहाँ से लेते हैं। मान लेंगे हम यहाँ पर, माना
P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R। कहाँ से आ रहा है? P1 P2 R से आ रहा है। तब क्या है? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। की संख्या समान है। P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो हम P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। की भुजाओं की संख्या समान है। वही हम कह सकते हैं संख्या समान कि एक P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। एक जो है बहुभुजी है, एक बहुभुजी है, इसकी भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या के समान होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? P2 कोमा P1 बिलोंग्स टू R, R में है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे R एक सममित संबंध है। R एक क्या संबंध है? सममित संबंध है। सममित संबंध है। बस इतना था। नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्या चेक करना हम? थर्ड आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में देखिए, जैसे तो लग रहा है हम ऐसे करते हैं इसमें। माना, इसमें मान लेंगे, माना P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R। तो P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसका मतलब क्या है? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। की भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। समान है। तथा P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। इसमें की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। यह P2 P3 की भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 व P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी आपस में, क्योंकि तीनों आपस में बराबर। P1 की P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 P3 की भुजाओं की संख्या समान है, तो हो जाएगा P1 P3 की भुजाओं की संख्या के समान है। तब क्या हो जाएगा? P1 तथा P2 की भुजाओं P3 की भुजाओं की संख्या समान है। की भुजाओं की भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। जब भुजाओं की संख्या समान है तब हो जाएगा P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू R, R में होगा, तो अतः R एक क्या हो जाएगा? अतः R एक संक्रामक संबंध है। हमें सिद्ध क्या करना है? तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ये तुल्यता तो हो ही जाएगा। देखिए तीनों है एक संबंध में लिखेंगे, चूंकि R एक स्वतुल्य कोमा सममित
तथा कैसा है, तथा संक्रामक संबंध है। तथा संक्रामक संबंध है। जब आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक संबंध है तो क्या हो जाए, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नहीं अभी इसमें और कि रात तुल्य समय 3, 4 और 5 तथा 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित ए के सभी अवयवों का समुच्चय कितना होगा। अब देखिए इसके लिए होगा समुच्चय ए के सभी, समुच्चय समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ए के सभी जितने भी त्रिभुज हैं, त्रिभुजों का समुच्चय क्या है इसमें 3, 4, 5, 3, 4 तथा 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। समझिए ए के सभी त्रिभुज समुच्चय, यानी ए में वे सभी त्रिभुज होंगे जिनकी भुजाएं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज होने चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है समुच्चय ए में उन त्रिभुजों का समुच्चय होगा, संग्रह होगा, यानी कि जिनकी भुजाएं 3, 4, 5 होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फाइनल हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। ये कह रहा मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1, L2 मैपिंग L1 समांतर L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, यह है 14वां सवाल नंबर है 14। गिवन क्या है, पहले दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है हमें, आर क्या दिया है, आर दिया है L1, L2, L1, L2 मैपिंग L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है किसके, L2 के। जब L1 L2 के समांतर है, ये हमें दे रखा, तो हमें सिद्ध करना कि आर एक क्या संबंध है, यानी कि तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पहले लिखते हैं हम क्या, नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध चेक करते हैं है नहीं है, स्वतुल्य संबंध। देखिए स्वतुल्य में यहाँ शुरू करते हैं, यानी L1 समांतर है L2, तो L1 के समांतर होगी। भाई देखिए ये रेखा L1 है, ये रेखा है L2, L2, तो L1 के समांतर हो सकती नहीं, ये इसके रेखा ऊपर जाएगी तो L1 के समांतर हो जाएगी बिल्कुल। तो लिखूंगा हम L1 समांतर है किसके, L1 के, L1 समांतर है L1 के। ठीक, तो जाएगा L1 बिलोंग्स टू R में है, तो आता है R एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध
नेक्स्ट हम चेक करते हैं। अगला नंबर है सममित संबंध। सममित संबंध। सममित संबंध में क्या आएगी? सममित संबंध हम यहां से लेते हैं, यहां से माना, इसे मान लेते हैं, माना L1, L2 बिलोंग्स टू R। R में है तो L1 समांतर है, L1 समांतर है किसके? L2 के। देखिए L1 L2 के समांतर है, ये रेखा L1 है, ये रेखा L1 है, L1 L2 के समांतर है, तो L2 तो L1 के समांतर है नहीं है, वही L1 L2 के समांतर, तो L2 भी L1 के समांतर होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर L2 समांतर है, समांतर है किसके? L1 के। तो L2 L1 को समांतर है, तो L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो क्या हो जाएगा? अतः R एक कैसा होगा? संक्रामक, सॉरी सममित संबंध। अतः R एक क्या संबंध है? सममित संबंध है। संबंध है। नेक्स्ट है हमारा क्या? नंबर 3 है संक्रामक संबंध। चेक करते हैं हम। संक्रामक भी होगा ही, संक्रामक संबंध, क्योंकि सिद्ध करने के लिए क्या रखा है? संक्रामक में क्या करते हैं? माना, इसमें मान लेते हैं L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। देखिए 3 रेखा है, 1 2 3, यह है L1, यह है L2, यह है L3। L1 L2 में क्या है? L1 L2 के समांतर है, यानी L1 समांतर है किसके? L1 समांतर है L2 के, तथा यहां पर जो है L2 समांतर है किसके? L2 समांतर है L3 के। ठीक, देखिए L1 L2 के समांतर है, L2 L3 समांतर है। चित्र से देखिए L1 L2 समांतर है और L2 L3 समांतर है, तो L1 L3 की इससे समांतर होगी नहीं होगी? जब L1 L2 के है, L2 L3 के है, तो ये L1 L2 के भी 3 के भी समांतर होगी। तो लिख देंगे हमें L1 समांतर है किसके? L3 के हो जाएगी, L3 के। ठीक, तो क्या हो जाएगा? L1, L3 बिलोंग्स टू R। अतः लिख देंगे R एक संक्रामक संबंध है। ये जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सेम इसी तरीके से मैं सवाल करा रहा हूँ, तो सेम बोर्ड एग्जाम में इसी की 2 कॉपी जाकर छाप देना। लिखने का तरीका भी एक मेन चीज़ है जिससे कि पूरे नंबर मिले। R एक समांतर लिख दिया यहाँ पर, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब कह रहा है कि ये दिखाइए तुल्यता संबंध है, चूंकि R एक स्वतुल्य सममित, ये लिखना जरूरी है, सममित तथा संक्रामक संबंध है, तथा संक्रामक संबंध है। इसलिए क्या हो जाए? इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। उसमें क्या कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाए, देखिए रेखा y बराबर 2x + 4
के समांतर सभी रेखाएं इससे संबंधित होंगी किससे संबंधित होंगी? y बराबर 2x प्लस ए मान लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस ए से, और एक क्या है जहाँ a बिलोंग्स टू r, r का मतलब वास्तविक संख्या हो सकती है, a का मान वास्तविक संख्या में कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फाइनल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन का? 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखिए। ये 15वां क्वेश्चन विकल्प आ गया। विकल्प बहुत दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आप मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 4 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध r निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, यानी कौन सा इसमें है। तो पहले हम देखिए कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 15वां क्वेश्चन। 15वां देखिए विकल्प दिया है, ये जो है क्वेश्चन रूप में भी आ सकता है, कोई जरूर नहीं है विकल्प में आवे। 15वां में दिया क्या है? दिया है समुच्चय ए दिया है हमें 1 2 3 4 और r दिया है हमें 1 2 2 2 और क्या है 1 1 4 4 1 1 4 4 1 3 3 3 1 3 3 और है 3 2। तो इसमें हम चेक करते हैं। देखिए ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य चेक करते हैं पहले। तो स्वतुल्य 1 1 1 है, इसमें 1 1 भी है और 2 2 भी है देखिए, और 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो ये स्वतुल्य हो जाएगा। और सम्मित देखिए, यानी 1 2 है, 1 2 है और 2 1 इसमें नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 इसमें नहीं है, तो सम्मित तो ये बिल्कुल नहीं है। और संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए देखिए 1 2 है तो 2 1 नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। 1 3 है और 3 1 इसमें नहीं है। देखिए 1 3 है और 3 से चलने वाला 3 2 भी है, तो क्या 1 2 इसमें है? 1 2 है बिल्कुल, और तो कोई इसमें बचा नहीं। देखिए 1 3 है और 3 2 भी है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 2 इसमें है, तो ये संक्रामक हो जाएगा। तो यानी कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसका देखिए, ये है आर स्वतुल्य सम्मित तो है नहीं, आर स्वतुल्य है संक्रामक तथा सम्मित नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन ये क्लियर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर इसकी आ जाएगा, इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हम लास्ट क्वेश्चन है इसका कि हम मान लीजिए समुच्चय n में r बराबर a, b तथा a बराबर है b-2, b का मान बड़ा है 6 से, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें दिया है a का मान दिया है b-2 और b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से b का मान बड़ा ही होना चाहिए। तो 6 से बड़ा है इसके यहाँ b का मान, ये होते हैं a, b, पहला a होता है दूसरा b, a b, इसमें a b के रूप में दिया। तो 6 से बड़ा ये तो कैंसिल है बिल्कुल, ये तो होगा ही नहीं। 6 से बड़ा 8 है, सही है। 6 से बड़ा है 8, 7 6 से बड़ा। ये देखिए तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है। अब a का मान छाड़ना, a बराबर दिया है b-2, यानी b में से b-2 होना चाहिए। a 8 - 2 कितना है? 8 - 2 कितना? अच्छा है, नहीं है, ये तो ऑप्शन भी खत्म। 8 - 2 ये ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये ऑप्शन राइट बैठा अभी तक तो, क्योंकि b का मान 6 से बड़ा है इसमें,
और ए का मान b-2 यानी 8 - 2 6 आ गया। और देखिए ए का मान b-2 यानी 7 - 2 5 होना चाहिए था, यहाँ पर इसमें 5 होना चाहिए तब सही है, लेकिन ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा। तो 16 का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आंसर इज कौन सा हो जाएगा इसका सी, ये 6,8 सी हो जाएगा 6,8 बिलोंग्स टू आर। ये चैप्टर देखिए प्रश्नावली फाइनल होती है, इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्लीज बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।